हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं और उससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि हम पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जेई मेंस और फिर जेई एडवांस, यानी कि हम जेई एडवांस तक के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो एकदम आपको शांति से सुकून से रहना है। आपका एक भी क्वेश्चन जेई एडवांस का, हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन जेई एडवांस तक का नहीं छूटेगा। तो जल्दी से यूट्यूब में सर्च बॉक्स में टाइप करिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स नॉलेज वर्ल्ड और वो लेक्चर देखिए। और उस लेक्चर के बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ आएगा। नहीं तो इस लेक्चर में आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आने वाला है। और अगर आपको पहले से पता है तो फिर वो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख सकते हैं। चलो, तो हमारा है न्यूमेरिकल्स ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हम पढ़ाई स्टार्ट करें इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए कि नॉलेज वर्ल्ड ने लाइव ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किया है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस कौन कौन से क्लास के लिए? क्लास 9, 10, 11th एंड 12th के लिए। 9th, 10th, 11th एंड 12th, यानी कि हम क्लास 9 से ही जेई और मेडिकल के लिए। देखो, सिर्फ जेई पे फोकस हमारा नहीं है, जेई और मेडिकल दोनों। क्लास 9 से ही हम जेई और मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अगर किसी को क्लास 9 से जेई मेन, या फिर कोई 10th में हो, या फिर 11th में हो, या फिर 12th में हो, और इवन इवन आप टारगेट बैच में हैं, तो भी आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आईआईटी और मेडिकल दोनों के लिए। ओके, पढ़ा कौन रहा है? फैकल्टीज ऑफ कोटा एंड पटना। कोटा और पटना से आए कुछ फैकल्टीज का ये ग्रुप है जो ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करा रहा है। अगर आपको एडमिशन लेना है, क्लासेस करनी है, हाँ एक और चीज़, डेमो क्लासेस 15 डेज डेमो क्लासेस फ्री हैं। तो आप 15 डेज डेमो क्लासेस बिल्कुल कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा तो ठीक है। क्लासेस के लिए आपको करना क्या है? आपको इस नंबर पे 6202981656 6202981656 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं हमें resurupaliaman@gmail.com। तो आप एकदम सिस्टमेटिक वे में हर एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो फिर आप हमारे लाइव ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो, अभी जैसा कि मैंने कहा था कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये होमवर्क में था, ठीक है। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है, पिछला वीडियो देखा है, उनको पता होगा और उन्होंने सॉल्व कर भी लिया होगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है, आप पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, एकदम आराम से वीडियो को पॉज करो, भागे तो जा नहीं रहे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा दिखा दिखा लगेगा, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छा यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन देखो और आगे सॉल्व करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है उन लोगों के लिए। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ओके, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीका है? एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एंगल बीच में थीटा है। तो फॉर्मूला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने फाइंड किया था, हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, पिछले लेक्चर में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था। r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे a और b, जैसे कि मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और वो है a। तो हम a ही लेते हैं, b की जगह भी a ही लेते हैं हम। तो a स्क्वायर प्लस 2aa cos थीटा, एकदम सिंपल वे में, एकदम सिंपल है। आपको रिलैक्स्ड होकर क्वेश्चन करना है। देखो, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन करना आया है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आए तब तक क्वेश्चन पढ़ो, और फिर पहले लिखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है।
क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले से कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है जो एग्ज़ाम हॉल से पहले प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके फिर 4 बार, 5 बार, 10 बार क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उस समय टाइम ही चला जाएगा। क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर वो भी बर्बाद होगा। तो टाइम भी बर्बाद हुआ, मार्क्स भी बर्बाद हुआ, तो वो नहीं करना है। ये एडवाइस उनके लिए है जो क्वेश्चन देख के गए हैं, यानी कि पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ सकते हैं। लिखो कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो चलो क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये क्या आ गया हमारा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या है, इसे ये जो हमारा 1 प्लस कॉस थीटा था, इसे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे कैसे, तो चलो, कुछ लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ लोगों का ये पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिनका पढ़ा नहीं हुआ है अभी देख लो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जैसे था मैंने लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो जो माइनस 1 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ये यहाँ पे जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसका वैल्यू क्या आया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बस यही चीज़ मैंने लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब कि क्या हुआ 2a कॉस थीटा बाई 2। रूट से हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब यहाँ से हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो क्या था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही था फॉर्मूला, टेन अल्फ़ा। अच्छा, अल्फ़ा क्या है, हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट के बीच में अगर ऐसे है, ये है, ठीक है, ऐसा कुछ है तो हॉरिजॉन्टल, चलो मैं ढंग से ड्रॉ करता हूँ इसे, ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल हमारा अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू तो सेम ही है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो पिछला लेक्चर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उस लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, आज तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था, तो वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब साइन थीटा, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये तो रहेगा ही यहाँ पे। अब क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अगर ए हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करना है, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा चला गया, बचा क्या साइन थीटा बाई 2, और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, तो टेन थीटा बाई 2, एकदम सिंपल वे में। तो क्या आया, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी कि दो वेक्टर से, इसका प्रैक्टिकली समझो, इसको प्रैक्टिकली समझो, ये आगे आएगा, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है,
इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा कब, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो रिजल्टेंट होगा वो θ/2, यानी कि हॉरिजॉन्टल से θ/2 और वर्टिकल से भी θ/2। वर्टिकल मतलब कि ये जो लाइन है इसे एग्जैक्टली हम वर्टिकल इसको नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये θ/2। मतलब कि यही चीज़ है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल, दो वेक्टर है, इनके बीच में थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर बी है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये θ/2 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, ये θ/2 और θ/2 पे ये डिवाइड करेगा। कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट है कि अगर ए बी दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे ये r इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये हमारा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो सॉरी बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। उल्टा हो जाता है, फिर से देखो, ये अल्फा उल्टा हो जाता है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये आपको दिख भी रहा है, बीटा ये है, अल्फा ये है। अगर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि एंगल बीटा जो रिजल्टेंट के साथ बन रहा है, ये बीटा कौन सा एंगल बना है, ये रिजल्टेंट के साथ, अल्फा ये रिजल्टेंट के साथ, एक ए का रिजल्टेंट के साथ, बी का रिजल्टेंट के साथ। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये यहाँ पे हमें लिखना था। चलो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से आप लिख सकते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। हाँ, ये डायरेक्ट एग्जाम्स में भी आता है, डायरेक्ट एग्जाम में जेई मेंस में एक बार आ चुका है, और बाकी जो किसी स्टेट के जेई के एग्ज़ाम, स्टेट इंजीनियरिंग के, स्टेट मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे ये डायरेक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। दो वेक्टर्स हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल, पहला बना रहा है 20 डिग्री का, दूसरा बना रहा है 110 डिग्री का। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर 5 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर्स। हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा दिख रहा है, वेक्टर ए एंड बी मेक्स एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे देखो, ये वेक्टर ए है, सॉरी नहीं, देखो, आप अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगे हुए हैं, और यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। चलो सॉरी, आप अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं लग रहे हैं, आप इसी लेक्चर को देख रहे हैं। चलो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। फर्स्ट वेक्टर का 20 डिग्री है, यहाँ पे जो दिख भी रहा है, फर्स्ट वेक्टर 20 डिग्री है। दूसरा वेक्टर क्या है, 110 डिग्री है। तो अब इन दोनों वेक्टर के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? ये तो थीटा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये थीटा होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि जो ये थीटा होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री। मतलब कि ए और बी दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, आर इक्वल √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। cos 90 का वैल्यू होता है 0। क्या हो गया, √5² प्लस 12a²। तो 5a² 25, 12a² 144, तो 169, √अंडर होगा 169 का वैल्यू होता है 13, √169 13। तो यहाँ से हमारा आंसर आया 13 मीटर। तो इस ढंग से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अगर
इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि वेक्टर का 2 ही वेक्टर ले रहे थे, अब 2 से ज़्यादा आ गए हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आ गए हैं। मतलब जैसे कि पहले 2 थे, अब हमारे 2 भी हो गए हैं, मतलब कि अब 2 से ज़्यादा वेक्टर, एग्जैक्टली हमारे 2 नहीं, मतलब कि 2 से ज़्यादा वेक्टर आ चुके हैं। ठीक है, 3 उनको हम कैसे ऐड करेंगे? तो चलो इसका तरीका देखो, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। ये तो एग्जैक्टली यही हो गया, 2 हम हमारे 2, 2 और 2 4 हो गया, ए बी सी डी। ओके, वेक्टर ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्लोजिंग वेक्टर होता है, क्लोजिंग वेक्टर वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये पॉलीगॉन फॉर्म कर रहा है तो पॉलीगॉन में जो क्लोजिंग वेक्टर होता है वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो फिर से ये ए बी सी डी, तो ये हमारा आर क्लोजिंग वेक्टर है। तो इसमें करना क्या है, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए बी सी डी है। तो यहाँ पे आर क्या है, आर देखो, इसके टिप से इसका हेड, यानी कि जो फर्स्ट वेक्टर के टिप से, टेल से, टिप मतलब टेल, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर जो हमारा वेक्टर डी है, वेक्टर डी यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा है। ओके, लास्ट वेक्टर डी, फिर नहीं दिख रहा, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ डी, चलो अब मैंने ऊपर किया है डी, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाना है, क्लोजिंग वेक्टर, हमें सर्कल क्लोज पार्ट बनाना है, सर्कल नहीं क्लोज पार्ट बनाना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो क्लोजिंग वेक्टर होगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट। इफ सम वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में किया गया है, देन देयर रिजल्टेंट क्या होगा, आर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आर क्या होगा, इन 4 वेक्टर्स ए बी सी डी का रिजल्टेंट होगा। ओके, अगर 3 ही रहता तो क्या होता है, अगर 3 ही रहता, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 3 होता, ए बी सी, ये वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी है, तो 3 ही रहता तो क्या होता, तो ये हमारा रिजल्टेंट होता, क्लोजिंग यही है ना हमारा, क्लोजिंग वेक्टर तो ये हमारा आर क्या होता, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाता। यहाँ पे 4 वेक्टर है तो वेक्टर बी डी भी ऐड हो गया। तो यही है कि देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन द अपोजिट ऑर्डर। इसके अपोजिट, ये अगर सेम ऑर्डर में है, ये सेम ऑर्डर में है तो इसके अपोजिट ऑर्डर में, ध्यान रखना है इस चीज़ का, आगे हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें इसका यूज आएगा। ये सेम ऑर्डर में है, ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है, तो इसके अपोजिट ऑर्डर में जो हमारा वेक्टर होगा क्लोजिंग वेक्टर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सेम सेम, ये ए, यानी कि ए का हेड बी का टेल एक जगह कोइंसाइड कर रहा है, फिर बी का हेड सी का टेल एक जगह कोइंसाइड कर रहा है, फिर सी का हेड और डी का टेल एक जगह कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हेड और डी का हेड एक जगह कोइंसाइड करेगा, मतलब कि ये ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर का हो गया ये। ओके, अब अगर ऐसे कोई वेक्टर ए बी सी डी ई इस फॉर्म बना रहा है तो उस समय हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। जीरो कुछ नहीं होता, नल वेक्टर। अगर हम 4 वेक्टर 5 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो उस समय हमारा वेक्टर को ऐड करने पे आंसर हमारा वेक्टर आ गया, ये चीज़ फिक्स है। नल वेक्टर के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि किसी 2 वेक्टर को, किसी 3 वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि डायरेक्शन को ऐड कर रहे हैं हम डायरेक्शन लेस हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन में है, हमारे पास डायरेक्शन है तो ऐड करने के बाद भी कुछ डायरेक्शन होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो इसको ऐसे लिखना सही रहेगा, ये नल वेक्टर, ये नल वेक्टर, मतलब कि ये इसका ये अब हुआ कैसे, ये भी देख लेते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर ई, वेक्टर ए का टेल वेक्टर ई के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो अपोजिट में, जो मैंने बताया था कि अपोजिट, ये जो अपोजिट क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन द अपोजिट ऑर्डर में कुछ हो नहीं रहा है तो ये 0 हो गया। ओके, उसका लेंथ 0 हो गया, मतलब कि डायरेक्शन तो होगा, लेंथ 0 हो गया, मैग्नीट्यूड 0 हो गया। अब हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या है, एडिशन के जस्ट अपोजिट में, ये ऐसा कुछ नहीं है जो अलजेब्रा में हम नॉर्मल अलजेब्रा में जो कर रहे थे वैसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है,
वेक्टर ए है, बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो क्या क्या करना है, हमें ऐड करना है, लेकिन किसे किसे, देखो वेक्टर ए को ऐसे रहने देंगे, बी बी को हम जहाँ पे था इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, माइनस बी। यही चीज़ मैंने किया यहाँ पे, माइनस बी। ओके, हमें ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ऐड ही करना है, लेकिन देखो हमने ऐड किया ए प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ए माइनस बी हो गया। तो यही चीज़ करना है, हमें दो वेक्टर्स को ऐड ही करना है, लेकिन एक को सब्ट्रैक्ट वाले फॉर्म में कर देना है, यानी कि अपोजिट फॉर्म में कर देना है, तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, अगर हम सीधे देखें तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि मॉड ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसके पहले मॉड ए प्लस बी का क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये प्लस माइनस में कैसे चेंज हो गया, तो यहाँ से पाई माइनस थीटा से चेंज हो गया। ओके, टैन अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। पहले क्या था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, अब है बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी, यानी कि बी का हमने माइनस कर लिया है, बी का माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, ऐड ही कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बस यही था। तो इस ढंग से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब सब्ट्रैक्शन पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमें क्वेश्चंस करना था और हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा। तो अब आपके बुक में आप जहाँ से भी क्वेश्चंस करते हैं, तो आप आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कीजिए। और हमने जो लाइव क्लासेज स्टार्ट किया है उसमें हम जेई एडवांस तक के सिलेबस को बहुत तेज़ी से कवर कर रहे हैं। साथ में डेली क्लासेस होती है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन रुक के, डेली क्लासेस हो रही हैं, टीम बहुत अच्छी है। तो अगर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आना है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको ये नंबर जो दिया हुआ है 6202981656, इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ओके, थैंक यू।